हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मौर्य गुरु। फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि राउंड 2 का रिजल्ट एमसीसी काउंसलिंग आ चुका है। आज हम डिस्कस करेंगे कि राउंड 1 राउंड 2 के रिजल्ट में क्या क्या डिफरेंसेस है, कितनी रैंक का फ्लक्चुएशन हुआ है और आगे आने वाले राउंड में किस तरह से आप प्रोसेसिंग करेंगे, क्योंकि ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे हैं जिन्हें अभी भी सीटें नहीं मिली हुई हैं, उनके लिए क्या उम्मीदें हैं और जिन बच्चों को सीटें मिल चुकी हैं वो किस तरह से आगे के राउंड में प्रोसेस करेंगे, क्योंकि राउंड 1 की काउंसलिंग तक आपने जो सीटें ली छोड़ी वो ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन राउंड 2 के बाद आपको फूंक फूंक के कदम रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं राउंड 3 की काउंसलिंग में तो कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं। तो राउंड 2 में अगर आप ज्वाइन करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप राउंड 2 की सीट को छोड़ रहे हैं तो क्या करना है, और अगर आपको राउंड 1 या राउंड 2 दोनों में सीटें नहीं मिली हुई हैं तो आपको क्या करना है। इस वीडियो में मैं तीनों चीज़ों का 1 बाय 1 बात करूँगा। उससे पहले फर्स्ट टाइम चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। सबसे पहली बात कर लेते हैं कि राउंड 2 का जो रिजल्ट आया कल, उसका और राउंड 1 के रिजल्ट में कितनी रैंक का डिफरेंस है। तो मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है बेसिकली उसके बारे में। पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं, फिर हमारी जो नेक्स्ट क्वेरीज होंगी उसके बारे में बात करेंगे। राउंड 1 में जनरल का जो कट ऑफ था वो 21,134, राउंड 2 में 24,940, मीन्स लगभग 3,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है जनरल कैटेगरी का। ओबीसी का था 21,452 रैंक और इस समय है 25,108 रैंक, लगभग 4,000 रैंक का यहाँ पर भी 3,500 से 4,000 के बीच में रैंक का डिफरेंस हुआ है। ईडब्ल्यूएस के बच्चों को काफ़ी बेनिफिट मिला हुआ है, जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था। 25,599 राउंड 1 की थी, राउंड 2 में 28,868, लगभग 3,300 के करीब रैंक का फ्लक्चुएशन ईडब्ल्यूएस के बच्चों को हुआ है। इनका फ्लक्चुएशन आगे वाले राउंड में काफ़ी ज़्यादा हो। एससी कैंडिडेट्स का 1,10,219 से लेके 1,32,649, लगभग 22,000 रैंक का डिफरेंस हुआ है, क्योंकि एससी कैंडिडेट्स का जो रैंक होता है वो काफ़ी हाई की तरफ जाता है, इसलिए यहाँ पे आपको 20,000 रैंक का डिफरेंस दिख रहा है राउंड 2 में। आगे आने वाले राउंड में एससी के बच्चों को और भी बेनिफिट मिलने वाला है। एसटी कैंडिडेट्स का 1,45,625 से 1,56,601। यहाँ पे आप सोचेंगे एसटी के कैंडिडेट्स का उतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं हुआ है, वो इसके लिए क्योंकि एसटी कैंडिडेट्स का जो रिजर्वेशन होता है वो परसेंटेज ऑफ सीट्स होती हैं वो उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो जो नई सीटें इंक्लूड भी हुई हैं उसमें उतनी ज़्यादा सीटें यहाँ पे नहीं आती परसेंटेज के हिसाब से, तो इसलिए यहाँ पे 10,000 12,000 रैंक का यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। और फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स का जो कट ऑफ है वो पासिंग मार्क्स तक होता है। तो ये तो रहा ऑल इंडिया कोटा का। अब हम बात कर लेते हैं एम्स के इंस्टीट्यूट का क्या था। जहाँ तक कि एम्स की अगर हम बात करें तो एम्स की भी डिमांड काफ़ी हाई गई है। फर्स्ट राउंड में तो बहुत सारे बच्चों ने इसको सीट ब्लॉक की थी, मैंने कहा था सेकंड राउंड में कट ऑफ कम होगा, हुआ वैसा ही। फर्स्ट राउंड में जनरल कैटेगरी का जो लास्ट फिलअप सीट्स थी वो 3,590 सीट्स ऑल इंडिया रैंक पे थी। इस समय 5,394, लगभग 2,000 रैंक का डिफरेंस है। ओबीसी एनसीएल का 4627 से 6437, इसका भी लगभग 2,000 के करीब। ईडब्ल्यूएस के बच्चों का 6,467 से लेके 7,417 रैंक। एससी कैंडिडेट्स का 33,807 से लेके 44,000, लगभग 7,000 रैंक का यहाँ पे डिफरेंस हुआ है। अभी ये काफ़ी जाएगा क्योंकि ये राउंड 2 की ही काउंसलिंग है दोस्तों। और जैसे मैंने कहा था कि राउंड 1 में अगर आप देखेंगे तो कितना ज़्यादा रैंक मीन्स कितनी हाई कट ऑफ गया था जनरल कैंडिडेट्स का, इवन एम्स मदुरई के लिए भी। और देख लीजिए 2,000 का डिफरेंस आपको सीधा सीधा दिख गया। अभी ये और जाएगा। जो बच्चे एम्स की उम्मीद रखे हो उनको एम्स की सीटें आसानी से मिल सकती हैं अगर आप फर्दर राउंड में प्रोसेस करते हैं। एसटी कैंडिडेट्स का 55,735 से लेके 63,398, मीन्स लगभग इसका भी 8,000 के करीब रैंक का डिफरेंस हुआ है। और फिजिकली हैंडीकैप्ड लगभग पासिंग। अब बात कर लेते हैं, ये तो बात हो गई कि राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में कितना रैंक का डिफरेंस हुआ है। मैक्सिमम जो डिफरेंस होता है वो राउंड 1 से राउंड 2 के बीच में होता है, या तो फिर लास्ट में तो
बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है, काफ़ी कट ऑफ कम हो जाता है। तो अब वो बच्चे जिनको राउंड 1 में सीटें मिली थी, उन्होंने राउंड 2 में अपग्रेड किया है, उनका वेल एंड गुड है। वो राउंड 1 का डॉक्यूमेंट लेके राउंड 2 के कॉलेज में जाके कर सकते हैं, ठीक है। राउंड 2 के बाद भी काउंसलिंग अगर पार्टिसिपेट करने हैं और राउंड 3 में अगर उनको कोई सीट अदर फर्दर मिल जाती है अपग्रेड होके, तो राउंड 3 में भी जा सकते हैं। ऐसे बच्चे, उनका कोई इशू नहीं है। लेकिन ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 में सीटें नहीं मिली थी लेकिन राउंड 2 में सीटें मिली हुई हैं, उनसे मेरी ये गुजारिश है कि राउंड 2 में आप जाके ये रिपोर्ट करिए। रिपोर्टिंग इज़ वेरी नेसेसरी फॉर राउंड 2 कैंडिडेट्स। राउंड 2 में अनटिल अनलेस कि आपको बहुत ज़्यादा दूर इंस्टीट्यूट नहीं मिला हुआ कि यहाँ नॉर्थ के बच्चों को अगर मान लीजिए असम में या फिर नागालैंड में या फिर बहुत ज़्यादा दूर तमिलनाडु में इस तरह की सीटें अगर मिली हुई हैं, तो आप एक तरफ से रिस्क ले सकते हैं राउंड 2 में कि ठीक है आप वहाँ नहीं जाएं, क्योंकि आपके लिए बर्डन हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे, रिपोर्ट करेंगे, उसके बाद फिर से आपको राउंड 3 में अगर आपका अपग्रेड होता है तो फिर से आपको जाना पड़ेगा। तो ये आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है। लेकिन अगर आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूट में तो कोशिश ये करिएगा, अगर राउंड 2 में ठीक ठाक सीटें आपको मिली हैं तो वहाँ पे रिपोर्ट जरूर करिएगा। ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि राउंड 2 से राउंड 3 में ही अपग्रेड होगा, इसके बाद कोई अपग्रेडेशन अलाउ नहीं होगा। मीन्स राउंड 3 की काउंसलिंग के बाद ऐसे बच्चे जिनको राउंड 1 या राउंड 2 या राउंड 3 में सीटें मिल चुकी होंगी, कहीं पर भी चाहे उन्होंने ज्वाइन किया हो या ना किया हो, वो फर्दर राउंड का पार्ट नहीं होंगे। इसलिए बड़े ध्यान से, और जो बच्चे रिस्क लेके स्ट्रे काउंसलिंग में जाना चाहते हैं उनको ऐसी चॉइसेस डालनी है जिससे कि उनको सीट मिले वही जो वो अपनी प्राइमरी चॉइसेस पर रखते हैं, केवल वही सीट चॉइस फिलिंग में उनको डालनी है। अदरवाइज आपको कोई भी सीट अगर राउंड 3 में मिल जाती है तो फिर आप उस सीट को या तो फिर लेंगे या तो फिर छोड़ेंगे। अगर छोड़ देंगे तो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, और लेंगे तो आपको वो सीट ज्वाइन करनी होगी। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है। तो इसलिए राउंड 3 में जो बच्चे अब जा रहे हैं राउंड 3 की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने, और राउंड 1 राउंड 2 दोनों में सीटें नहीं मिली हुई हैं जिन बच्चों को, उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो केवल वही चॉइस यहाँ पे डालेंगे जो कॉलेजेस उनको चाहिए। जिस कॉलेज को उनको नहीं चाहिए, अननेसेसरली चॉइसेस आप मत डालिएगा। अगर आपकी रैंक बहुत कम है, लो है, और आप ये सोच रहे हैं कि जस्ट हमको कोई कॉलेज मिल सकता है, तो आप सारे कॉलेजेस को डालिएगा। लेकिन प्रायोरिटी ऐसी हो कि नॉर्थ से लेके साउथ, या जिस हिसाब से आपका प्रेफरेंस लेवल हो उस हिसाब से कॉलेजेस को आपको फिलअप करना है। राउंड 2 से राउंड 3 में अपग्रेड करना चाहते हैं तो केवल वही कॉलेजेस डालिए जो आपको चाहिए। राउंड 2 में जो कॉलेज मिला हुआ है उससे एक्चुअल में आपकी प्रायोरिटी ऐसी होनी चाहिए कि अगर आपको सेकंड नंबर का कॉलेज मिल जा रहा है अपने चॉइस का, मतलब कि अगर फर्स्ट नंबर वाला नहीं मिलता है तो सेकंड नंबर वाले से प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इस तरह की चॉइसेस फिलिंग होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, कुछ भी डाल देते हैं जो उनकी चॉइस में किसी नंबर पे भी नहीं आता है, फिर बाद में उनको प्रॉब्लम होती है। तो ऐसी डाली कि ठीक है, मेरी अगर नहीं हुआ मेरे फर्स्ट चॉइस वाले कॉलेज में तो मैं सेकंड वाली चॉइस से मैनेज कर सकता हूँ। इस तरह की मेंटालिटी होनी चाहिए। अननेसेसरली आप लोग चॉइस फिलिंग बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। और जहाँ तक कि ऐसे बच्चे जिनका कट ऑफ अभी भी काफ़ी मीन्स रैंक काफ़ी लो है, उनके लिए मैं बता दूं कि आप अगर फाइनल काउंसलिंग तक वेट करेंगे तो अगर आप जनरल कैंडिडेट्स हैं 30,000 तक भी हैं, मीन्स 30,000 ऑल इंडिया रैंक तक हैं, तो आपको फाइनल काउंसलिंग तक वेट करना चाहिए। मीन्स स्पेशल हिस्ट्री या फिर स्पेशल हिस्ट्री के बाद भी अगर कोई काउंसलिंग होती है उसमें आप वेट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट में क्या होता है, जो बच्चा वेट करता है और लगातार काउंसलिंग में अपीयर होता है उसको सीटें मिल जाती है कहीं ना कहीं। तो ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल मत करिएगा, खासकर वो बच्चे जो कि ऑलरेडी बहुत सारा ड्रॉप कर चुके हैं और फर्दर वो स्टडी नहीं करना चाहते हैं। उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा मस्ट होगा कि वो काउंसलिंग में फूंक फूंक के कदम रखें, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान में रख के ही चॉइसेस को फिलअप करिएगा, क्योंकि अब आपके लिए कोई भी यहाँ पे लापरवाही करने का राउंड 3 में कोई भी चांस नहीं है। राउंड 3 केवल वही बच्चे करेंगे जिन्हें मस्ट सीट चाहिए, मीन्स जिनको सीट चाहिए ही चाहिए, कहीं पर भी चाहिए, केवल वही भरेंगे राउंड 3 की काउंसलिंग में।
या फिर वो बच्चे जो ऑलरेडी अपग्रेड करते हुए आ रहे हैं और उन्हें अपना बेस्ट इंस्टीट्यूट चाहिए वो भरेंगे, और वो वही कॉलेजेस भरेंगे जो उन्हें चाहिए। उसके अलावा कुछ भी मत भरिएगा, नहीं तो अननेसेसरली ऐसा कॉलेज आपको अलर्ट हो जाएगा जो आपको ऑलरेडी मिला हुआ उससे भी ख़राब। तो बेटर ये है कि केवल वही कॉलेज डालिएगा जो आपको चाहिए, दैट्स इट। ये बातें आप ध्यान में रख के काउंसलिंग में अब ज़रूर अपीयर होइएगा, और आई होप कि इससे भी कट ऑफ काफ़ी कम जाएगा। और मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि क्या हो सकता है, इसका एक वीडियो ज़रूर मैं आपको बना के बताऊंगा कि आगे किस तरह से राहें आपकी होने वाली हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू फॉर योर नेक्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, दैट इज़ राउंड 3 काउंसलिंग। दैट्स ऑल।